अभी कुछ ही दिनों में और काफी मंदिरों में तो पहले से ही भगवत गीता मैराथन शुरू हो गई है। हरि बोल। बिगुल बजा दिया गया है, घोषणा हो गई है, युद्ध शुरू हो चुका है। आप लोगों ने अभी युद्ध शुरू किया कि नहीं किया? कितने लोग इस युद्ध के लिए तैयार हैं? सारे लगता तैयार नहीं है अभी। कहीं आपकी हालत भगवदगीता के जो अर्जुन के पहले अध्याय वाली तो नहीं है? कांप रहे हैं आप? आपके हाथ से किताबें गिर रही हैं, मुंह सूख रहा है, ऐसी घबराहट तो नहीं है? कितने भक्तों में पूरा उत्साह है इस गीता मैराथन को लेकर? पीछे से आवाजें कम आ रही हैं। माता जी का उत्साह नहीं है तो जोर से बोलिए हरि बोल। देखिए, हर साल ये मैराथन आता है। मैराथन का मतलब है लंबी दौड़, और ये हमारे लिए एक उत्सव है, ये एक फेस्टिवल है। बहुत पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। मैराथन को अगर हम एक उत्सव के रूप में देखेंगे कि बहुत सुंदर उत्सव है 30-40 दिन का। 30-40 दिन हमने पूरे एकदम, जिसे कहते हैं, भाव विभोर हो जाना है, अपना सब कुछ इस संकीर्तन आंदोलन में दे देंगे तो आप एक जीते जागते घर में रहने वाले एक सन्यासी बन जाएंगे पूरे। हंसते खेलते बोलते चलते खाते पीते हमेशा ये सोच रहे हैं बुक्स बुक्स बुक्स, कैसे गीता को निकालनी है, किसके पास जाना है, क्या करना है। तो हमें इतना इसमें आनंद आता है, हम जान पाएंगे कि असली कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब क्या है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक क्षण के लिए भी हम अगर आप चाहें एक 30-40 दिन ऐसे अपने जीवन को ढाल सकते हैं कि हम एक क्षण के लिए भी भगवान को, प्रभुपाद को ना भूलें। और इसमें हमें मालूम चलेगा कि हम लोग बड़ी आसानी से अपने बॉडीली कॉन्शियसनेस से, देहात्म चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। बहुत से लोगों का अनुभव है, जैसे दिसंबर का महीना आता है हम लोग अपने शरीर की तकलीफें भूल जाते हैं, मन की परेशानियां भूल जाते हैं, घर में जो लड़ाई झगड़े चलते हैं उसको भूल जाते हैं, ऑफिस में जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता है उसको भूल जाते हैं, मंदिर में थोड़ा मन में वाद विवाद होता है, मनो होता है, कड़वा होता है, वो सब भूल जाते हैं। बस सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे प्रभुपाद जी को प्रसन्न किया जाए, रात दिन मिलके, है कि नहीं? ठीक है। आप में से कितने लोगों का मैराथन में ऐसा अनुभव रहा है कि बिल्कुल ये दिन ऐसे निकलते हैं पता ही नहीं चलता, और एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति होती है? कई भक्तों का है ऐसा अनुभव, किसी का होता है ऐसा? कोई शेयर करना चाहेगा? पिछले कई सालों से आप इसमें भाग ले रहे हैं, तो कुछ शेयर करना चाहेगा कि आप जब जब आपने मैराथन में भाग लिया आपको कुछ दिव्य अनुभूति हुई, कोई साक्षात्कार हुआ, कुछ लगा कि हाँ भगवान की कृपा को मैंने महसूस किया, ये मुश्किलें थी फिर भी मैराथन में भाग लिया और मुश्किलों को पता नहीं चला, ऐसा कुछ अनुभव है आप लोगों के साथ? आपका तो होगा, आप तो रोज करते हैं। आपसे पूछेंगे, किसी और का है कोई अनुभव? यस माता जी प्लीज। माइक है वहां पे, जाएगा माइक? थोड़ा आगे आके बता सकते हैं माता जी? हाँ हाँ जी। हाँ, मंदिर में अच्छा 10 बजे आप शुरू करते हैं सुबह? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। मॉर्निंग जैसे माता जी से तो मॉर्निंग का सारा काम अपना खत्म करके 11-11:30 के करीब हम निकल लेते हैं और इकट्ठे जाते हैं हम लोग। 2-3 माता जी जिस जिस एरिया में होते हैं तो इकट्ठे होके फिर हम अलग अलग घरों में जाते हैं वेरी गुड। रूटीन में। और कुछ अभी जैसे बहुत सालों से जा रहे हैं तो कुछ जितने भी घर हैं अलग अलग, उनको पता है कि हम हर साल आते हैं, तो चाहे वो बुक्स लें या फिर वो ऐसे डोनेट करें, तो हर तरह से कोई ना कोई जिसके घर में भी जाते हैं वहाँ से ज़रूर हमने पहले से फिक्स किया हुआ है कि जैसे गीता दान करनी है 1100-2100, तो वो हमेशा रेडी रहते हैं कि हाँ इतना देना है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि भगवान की कृपा से हर बार जैसे हम जा रहे हैं
तो प्रभुपाद जी भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और जितनी भी माताजी जाती हैं वो हमेशा बहुत ही उत्साह के साथ मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी 2 टाइम हम ज़रूर जाते हैं, और पूरा महीना ऐसा निकलता है भगवान की कृपा से। बहुत अच्छा रहता है, अच्छे रियलाइज़ेशन भी होता है कि कहीं-कहीं हम प्रार्थना करते हैं कि पता है कुछ भी नहीं है वहाँ से, जो बिल्कुल अलग-अलग मतलब धर्म के भी होते हैं, तो वो भी कभी ऐसे मना नहीं करते। एक बार हम ऐसे ही गलती से किसी घर में चले गए थे, मतलब किसी के घर में जाना था, और ऐसे ही कोई थे तो उनके घर में भी हम गए, तो उन्होंने कहा कि किसी से मिलना है, तो बोले ये वो वाला घर नहीं है। तो हमने कहा हम तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए थे, गीता जयंती चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे घर में आए हो तो हम कुछ ना कुछ भगवान की सेवा के लिए बुक्स ज़रूर दान करेंगे। तो इस तरह से हमेशा अच्छा मतलब प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा है कि बुक मैराथन में हमारे को कभी डिमोटिवेशन नहीं होती है। अलग-अलग एरिया में जाते हैं, हमारे जैसे क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे सराभा नगर में भी है, मोगा में भी है। तो सभी मोगा के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। पहले वो सारा जैसे जितने भी उनका ग्रुप है उसमें से वो स्टार्टिंग में ही सबसे लिखवा लेते हैं कि कौन-कौन कितना-कितना दान करना चाहता है। तो सबके सेवा पहले लिख दी जाती है, और फिर यहाँ से गीता चली जाती है, और फिर एंड के डेज़ के अंदर जब सारा खत्म हो जाता है, तो फिर वो जैसे ट्यूसडे या सैटरडे को मंदिर के आगे टेबल लगाते हैं, वहाँ पे तुलसी भी रखते हैं, और फिर उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री में। हरी ये हर बोल, साल का नियम है। जय जय, वेरी गुड, हरी बोल, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई अपना शेयर करना चाहेंगे, कैसे आप मैराथन में भाग लेते हैं, क्या अनुभूति होती है? कोई और नहीं लेते माता जी में से, और कोई भाग नहीं लेते, और कोई कांग्रेशन में और प्रभु जी लोग? हम्म, कोई एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहेगा? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो हम माता जी के अंडर ही गाइडेंस के साथ ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट लेते हैं, तो पर लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम मतलब नहीं तो हम जैसे कुछ जैसे गीता की पेटी लेते थे और मतलब अपने बेसिस पे ही बांट देते थे, पर पिछली बार माता जी ने हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि आपको डोर टू डोर जाना चाहिए, तो अपने एरिया में डोर टू डोर जाइए और लोगों को कन्विंस कीजिए। चाहे आप जो स्मॉल बुक्स है उनका एक पाइल अप बना लीजिए, 100 रुपीज का, 4 बुक्स का, 5 बुक्स का, या गीता या बुक या कृष्णा बुक, कोई भी जैसे आप जैसे जब सबको सूट करता है तो आप जाइए। तो पर हमें जाके वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि लोगों में एक जागरूकता, मतलब वो अंदर तो है कि हम करें, बट उनको एक नॉलेज नहीं है कि मतलब कैसे करें, और उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ हमारे से बुक्स ली। मतलब मैं जाती थी, साथ में मीनाक्षी माता जी हैं वो जाते थे, और मीनू माता जी, हम तीनों इकट्ठे ही जाते थे। तो हमने सराभा नगर और मॉडल ग्राम का एरिया कवर किया था प्रभु जी। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और इस बार भी हम प्रभुपाद जी से प्रे करते हैं कि हमें ऐसी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दें कि हम इस बार और एरियाज कवर करके वो कर सके। थैंक यू, हरी बोल, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो देखिए आप सब लोग पहले करते आए हैं, कई लोग ऐसे कितने वक्त हैं जो इस बारी पहली बारी मैराथन में भाग लेंगे? ओके, कुछ लोग वो भी हैं और पहले भाग ले चुके। तो शीला प्रभुपाद बताते हैं कि मेरी पुस्तकों को बांटने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है भक्तों में उत्साह। अगर हमारे अंदर एंथुसियाज्म है, उत्साह है, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे ढंग से हम पुस्तकों को बांट पाएंगे। और इस उत्साह को पाने के लिए हमें पहले जानना चाहिए कि पुस्तक वितरण है क्या, इसका महत्व क्यों है, क्यों करें। थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे, फिर हम कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस की चर्चा करेंगे, जो भक्तों को अनुभूतियां हुई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और भी कुछ और तरीके भी, टिप्स भी, कि कैसे हम और इफेक्टिवली इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो पुस्तक वितरण के इसमें करने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये जो क्रिया है कोई साधारण नहीं है, और इसकी घोषणा शास्त्रों में हो चुकी है। ये जो संकीर्तन आंदोलन है ये कैसे फैलेगा, इसकी घोषणा हो चुकी है ना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में ये श्लोक आते हैं, आप पहले हमारे पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, केहा नाचे केहा गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भाशीला लोक स्त्री वृद्धा बाला, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, ए रूपे नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। जब ये चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे तो एक स्थान अलारनाथ से पहले वो रुके और वहां जाके जब उन्होंने संकीर्तन किया तो सब बच्चे बूढ़े जवान उनके साथ लग गए और सब कब कृष्ण गोपाल करके जोर जोर से बोल रहे हैं, नाच रहे हैं। केहा नाचे केहा गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेम ते भशीला लोग, सारे लोग प्रेम में पागल हो गए, चाहे वो स्त्री हो, बच्चे हो, बूढ़े हो। और क्या हुआ ये देखकर नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, उन्होंने जब ये देखा, ये दृश्य देखा तो सही भक्तों क्या कहा, ए रूपे नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे, कि अभी नहीं देखना आगे भी गांव गांव में ऐसे ही होगा, लुधियाना में भी सब लोग ऐसे ही नाच रहे होंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरे पंजाब में, पूरे भारत में, पूरे विश्व के गांव गांव में सारे पुरुष स्त्रियां बच्चे बूढ़े जवान सब भगवान के प्रेम में पागल होकर नाच रहे हैं, हरि बोल। ये किसने घोषणा की है? नित्यानंद प्रभु ने, कि अभी नहीं ये तो महाप्रभु हैं इसलिए नाच रहे हैं, अभी आगे भी देखना गांव गांव में सब नाचेंगे। ऐसी एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी दक्षिण भारत के नामा अलवर हैं। नामा अलवर हैं जो श्री संप्रदाय से होते हैं, अलवार उनको बोला जाता है, जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। तो उन्होंने कई शास्त्र लिखे, ये आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो ये घोषणा कर रहे हैं, इसको जोर से बोलेंगे कोई पढ़ के, इसमें बोलिए। Victory, victory, victory. Behold something wonderful. All the inauspiciousness of the living entities is destroyed. No one is born to hell. Yamraj has no more any work and effects of Kalyug. These they do exist. This is because all over the world and increasing number of our Lord Vishnu's devotees. This is made by singing and playing musical instruments. समझ आया? ये नाम अलवर जी हैं, इन्होंने हजारों साल पहले घोषणा कर दी, जय हो जय हो जय हो। आपको जान के खुशी होगी, देखो क्या अद्भुत चीज है। इस कलयुग का जितना अमंगल था सब खत्म हो गया है, नरक में कोई जा ही नहीं रहा, यमराज जी खाली बैठे हैं कोई आ ही नहीं रहा नरक में, हद हो गई। और सारे कलयुग के प्रभाव खत्म हो गए हैं। अरे हुआ क्या? हुआ ये हुआ है कि पूरे संसार में भगवान के भक्त बहुत बढ़ गए हैं, हरे कृष्णा वाले बड़े भक्त बढ़ गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, न जगह जगह जाके नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई आप लोगों का खाला झूठा उत्साह बढ़ाने के लिए बातें नहीं है, ये शास्त्रों से बातें बोली जा रही हैं। कलयुग, ये जो कलयुग है बड़ा धन्य कलयुग है। कलयुग में कली के प्रभाव आगे बढ़ेंगे, इसके साथ साथ संकीर्तन का सागर भी बढ़ेगा। तो हमने क्या करना है, जितना ज्यादा हम संकीर्तन को बढ़ाएंगे कलयुग का प्रभाव कम होता जाएगा। इसीलिए इस कलयुग को धन्य कलयुग कहा गया है। और विशेषकर इस कलयुग के जो 10,000 वर्ष हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रकटने के बाद, वो गोल्डन एज है, गोल्डन एज चल रही है। तो गोल्डन एज के अभी खाली 500 साल निकले हैं, 9,500 साल बाकी हैं। तो पूरा का पूरा अवसर है, हमें गोल्डन मोमेंट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अवतार है, गोल्डन एज है कि अपना गोल्डन प्रयास करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास करें, खुद अपना उद्धार करें और दूसरों को दें। इस संकीर्तन को खूब आगे फैलाएं, ठीक है। और इस संकीर्तन को आगे फैलाने के लिए बहुत से शास्त्रों में वर्णन आया है। श्रीमद् भागवतम में भी प्रभुपाद जी के इस प्रभुपाद जी प्रकट होंगे इस आंदोलन को लाने के लिए। श्रीमद् भागवतम में प्रसिद्ध श्लोक आता है,
तत्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवद्यपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकतानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। वो बता रहे हैं तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, बहुत जल्दी एक ऐसा साहित्य आएगा जो यहाँ इस संसार में पाप पुण्य कार्यों में लगे हुए लोग हैं उनके हृदय में क्रांति ले आएगा। अभी विप्लव उत्सव हुआ था, है ना, विप्लव का मतलब होता है क्रांति, रिवॉल्यूशन। तो बहुत जल्दी एक ऐसा ग्रंथ आएगा जो पूरे संसार में क्रांति ले आएगा, लोगों को दिशा प्राप्त करेगा, और साधुगण जो हैं इसको प्राप्त करेंगे, इसका कीर्तन करेंगे, इसको श्रवण करेंगे। तो ये भागवतम का श्लोक है। भागवतम का ये श्लोक आज से 5000 वर्ष व्यासदेव जी ने लिखा। 5000 वर्षों से कोई क्रांति नहीं आ रही थी, भागवतम केवल भारत तक सीमित था, और आज श्रील प्रभुपाद जी कृपा से पूरे विश्व में भागवत जा रहा है। देश की हर भाषाएं, 80 से ज्यादा भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, उर्दू भाषा में ट्रांसलेशन हो रहा है, चाइनीज भाषा में इसका ट्रांसलेशन हो गया है। आप सोच कितनी कमाल की बात है। आपको मालूम है चाइनीज भाषा में बच्चों का नाम कैसे रखा जाता है? एक चम्मच को ले जाते हैं, ऊपर नीचे गिराया जाता है, टन चुमू आऊ ऐसी आवाज आती है, उसका आवाज पड़ गया। फिर उसको कटोरी को गिराया जाता है, जो बर्तन के गिरने की आवाज नई नई आती है उसे बच्चों का नाम रख देते हैं। ऐसी असभ्य भाषा में जहां की धर्म का पालन करना सख्त मना है, वहां पे भागवतम को चाइनीज भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। तो बताइए, ऐसे चाइनीज लोग जो कि कॉकरोच खाते थे, सांप खाते हैं, छिपकली खाते हैं, है ना, ऐसे खा जाते हैं। वहां पे नॉन वेज, वेजिटेरियन क्या है, वो अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं जो मरा हुआ जीव खाते हैं। वो नॉन वेज जो चलता हुआ जीव खा जाए उसको नॉन वेज करते हैं। जीवित जीव को जो खाते हैं वो नॉन वेज है, जो मरा हुआ जीव खाए वो वेज है। हम सोच भी नहीं सकते हो क्या इनका होगा। अब वो प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे ऐसे। कितना हृदय बदला है। ये सब क्या है? ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों का प्रभाव है। समझ रहे हैं आप? तो पूरे संसार में क्रांति आ रही है इन प्रभुपाद जी की पुस्तकों से। इसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण गुरु नहीं है। हम तभी इस पुस्तक वितरण की महत्वता को जानेंगे। पहले ये जानेंगे कि जिस व्यक्ति ने, जिस गुरु ने इन पुस्तकों का अनुवाद किया है, लिखा है, वो साधारण नहीं है। ये पुस्तकें साधारण नहीं हैं, और इस पुस्तकों को बांटना कोई साधारण कार्य नहीं है। ये बात अच्छी ढंग से हमें कन्विंस होना चाहिए इस बात के विषय में, तब हमें उत्साह आएगा। कई बार हम सोचते हैं पुस्तक वितरण क्या हर साल करवाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, कितनी गीता बांटे, बांट बांट के हम थक गए। नहीं, आप देखेंगे संसार की जैसे मर्जी स्थिति हो, इस संकीर्तन आंदोलन आगे बढ़ने से रुकता नहीं है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, विजय केवल श्री कृष्ण संकीर्तन की ही होगी। आप देखिए पिछले 2016-17 से हम देख रहे हैं, कभी डिमोनेटाइजेशन आ रहा है, कभी जीएसटी आ रहा है, कभी ये रिसेशन आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है। जितने साल संसार में समस्याएं आई, हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। कोरोना टाइम में पुस्तक वितरण ज्यादा हुआ, डिमोनेटाइजेशन में भी पुस्तक वितरण ज्यादा हुआ, रिसेशन में भी बहुत ज्यादा हुआ। इसका मतलब है संसार की परिस्थितियों से पुस्तक वितरण का कोई आपस में संबंध है ही नहीं। पुस्तक वितरण जो है ये दिव्य क्रिया है, इसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान की योजना है। भगवान ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है कि मेरा संदेश गली गली गांव गांव तक पहुंचेगा, और जो इसका माध्यम बन जाएगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो आप कितने लोग इसके माध्यम बनना चाहते हैं? भगवान ने पहले घोषणा कर दी थी, अर्जुन को दिखा दिया था, युद्ध समाप्त हो चुका है, सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, आपको क्या बनना है? निमित्त मात्र बनना है। तो भगवान ने, महाप्रभु ने घोषणा कर दी, नित्यानंद प्रभु ने घोषणा कर दी, नामा अलवर जी ने घोषणा कर दी। आगे आप बताते हैं पद्म पुराण में घोषणा हो चुकी है। पद्म पुराण में वर्णन आया था कि विंध्य देवी को एक भक्त आएगा जो विदेशों में ले जाएगा। मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा। हमारे पास 14 ऐसी प्रेडिक्शंस हैं शास्त्रों की, जिसमें साफ साफ स्पष्ट चलता है प्रभुपाद जी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि वो आगे आने वाले हैं।
तो वो सेमिनार लेंगे तो पूरे 2 घंटे उसमें लग जाएंगे। 14 ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जिसमें प्रभुपाद की भविष्यवाणी शास्त्रों में बड़े बड़े आचार्यों ने की है उनके आने से पहले कि इस ऐसा एक व्यक्ति आने वाला है जो पूरे संसार में करेगा। उसमें से कुछ प्रेडिक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज से अगर हम प्रभुपाद के विशेष स्तर को जानेंगे तो प्रभुपाद की पुस्तकों का विशेष स्तर समझ पाएंगे और जो इन पुस्तकों का वितरण करता है उस विशेषता को हम जान पाएंगे। तभी हमारे में उत्साह आएगा, तब आलस नहीं रहेगा, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई घबराहट नहीं रहेगी कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। समझे? इसी ढंग से यहाँ पे हम देखते हैं रूप गोस्वामी जी ने शिला प्रभुपाद जी को व्यक्तिगत दर्शन दिए थे। कहां पर, कहां दर्शन दिए थे प्रभुपाद जी को? राधा दामोदर मंदिर में। पढ़िए, जोर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यस। यस, रूप गोस्वामी जी की वहां समाधि भी है, भजन कुटीर भी है। प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रार्थना करते थे। वहां पे राधा दामोदर मंदिर में इनके एक स्वामी थे हृदयानंद बाबा जी महाराज, वो वहीं रहते थे। तो बोलते थे रोज रात को मुझे 1-2 बजे किसी के रोने की आवाज आती थी। तो एक दिन मैंने जाकर देखा छत से कौन रोता है भाई। तो मैंने देखा कि स्वामी जी यानी कि प्रभुपाद रात के 1 बजे रूप गोस्वामी जी की समाधि पे झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू लगाते लगाते जोर जोर से रो रहे हैं कि हे रूप गोस्वामी जी मुझ पे कृपा कीजिए, मैं अपने गुरु के आदेशों का पालन कर पाऊं, मुझे शक्ति दीजिए। और इतनी उन्होंने खूब प्रार्थनाएं की और इतनी तपस्या की कि उनके सामने उनको रूप गोस्वामी जी के दर्शन प्राप्त हो गए। और रूप गोस्वामी जी ने उनको आश्वासन दिया, स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, आप बाहर जाइए, खूब प्रचार कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ठीक है ना? तो रूप गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र क्या है? हम सुबह बोलते हैं रोज, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के इतने निकट हैं, श्रीमती राधा रानी के इतने निकट हैं, वो उनके हृदय को जानते हैं। और महाप्रभु का हृदय क्या है? पृथ्वी से आगे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, कि पृथ्वी के कोने कोने में गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, शशि गौर नेता की जय। तो ये रूप गोस्वामी जी की इच्छा है। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जानते हैं। जो भक्त भगवान के जितने निकट होता है वो भगवान के हृदय को पढ़ लेते हैं। भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। हमारी जो छोटी छोटी सटल से सटल डिजायर्स होती हैं वो भगवान पकड़ लेते हैं और उसको नोट कर लेते हैं, इसकी इच्छा भी पूरी करनी है ना। पता नहीं कितनी अनलिमिटेड डिजायर्स हमने कृष्णा के ऊपर डाल रखे हैं, वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो रही है टक टक करके, है ना। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे हृदय के सारे भावों को नोट करते हैं। लेकिन भगवान के हृदय में कौन बैठा है? भगवान के प्रिय भक्त बैठे हैं जो कि भगवान की इच्छाओं को नोट कर लेते हैं। अच्छा, भगवान की इच्छा क्या है? भगवान परम आनंद में हैं, गोलोक धाम में गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान आनंद में भी है और साथ ही साथ बहुत दुख में भी है। अरे दुख कैसे है? दुखी हैं हम लोगों के लिए कि लुधियाना के लोग कुछ समझ नहीं रहे, इनको पता नहीं, भक्ति कोई चिंता ही नहीं है, ये भक्ति नहीं करना चाहते। मैंने कितने ही ऑफर इनको दे दिए। मैं इनको बोलता मंदिर आया करो, बोले जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब आऊंगा। मैं इनको बोलता अच्छा भैया किताब ले लो, बोले नहीं टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं नहीं लूंगा, बेअदरी हो जाएगी, ये हो जाएगा। कितने बहाने मारते हैं भक्ति ना करने के। जब भगवान ऐसे लोगों को देखते हैं भगवान की आंखों में आंसू आ जाते। क्या करूं मैं परेशान हूं। मैं चाहता हूं ये मेरे साथ ऊपर आए, मेरे साथ नाचे गाएं, लेकिन सोचते हैं कि लुधियाना के डिस्कोथिक में जाके ज्यादा आनंद है, वहां दारू पी के ज्यादा खुश हो जाऊंगा। अरे मूर्खों, से नहीं होगा, मेरे पास आओ, यहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, फ्री में सब कुछ मिलेगा, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई स्कूल नहीं है भगवान के धाम में कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोचिंग नहीं है, कोई डिग्री नहीं लेनी, कुछ प्रूव नहीं करना मैं भी कुछ बड़ा आदमी हूं, मुझे बड़ी गाड़ी दिखानी है, कोई शो ऑफ नहीं है, सब नेचुरल है, सब बिल्कुल आनंद में है। आप सोचिए, कोई डर ही नहीं है।
क्या ऐसा जीवन वास्तव में है? यस, वो वास्तव जीवन है। भगवान चाहते हैं हम सब ऐसे जीवन में असली आनंद प्राप्त करें। लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पता नहीं है कि नहीं है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, रियलिटी तो कुछ और ही होगी। तो हम डरते हैं भक्ति करते हुए, घबराते हैं। तो भगवान बड़े सोच में कैसे इनका उद्धार होगा। तो इसीलिए भगवान अपने मुख्य मुख्य भक्तों को भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं, उनको साथ अपने वैदिक शास्त्रों को भेजते हैं। और भगवान अपने भक्तों को पूरी शक्ति देते हैं कि आप इन वैदिक शास्त्रों को लिखिए, मेरी वाणी को दोहराइए, इसका प्रचार कीजिए। बुक्स आर द बेसिस। जब ये साहित्य पहुंचता है तब लोगों का जीवन बदलता है। केवल भक्ति का आंदोलन नहीं, इस संसार में कोई भी रिवॉल्यूशन आया है, कोई भी क्रांति आई है, वो पहले लिटरेचर से आई है। कम्युनिज्म कैसे फैला? कम्युनिज्म को फैलाने से पहले कम्युनिज्म के लिटरेचर को बांटा गया। आप में से कितने लोगों ने फिडेल कैस्ट्रो का नाम सुना है? फिडेल कैस्ट्रो नाम सुना है आपने? नहीं। क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। उससे पहले क्यूबा के कोई राजा चलाता था और राजा बड़ा अत्याचारी राजा था। तो उसने क्या किया, ये वहां के फ्रीडम फाइटर थे फिडेल कैस्ट्रो, इनको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया, किसी को मिलने की आज्ञा नहीं थी। इनकी पत्नी केवल इनसे मिलने आया करती थी। तो इनकी पत्नी क्या करती थी, जो मिलने आती थी उसको कुछ खाली कागज पकड़ा देती थी। वो खाली कागज पकड़ाती थी और फिडेल कैस्ट्रो उसको ले लेता था। वो कागज खाली कागज नहीं होते थे, उसके ऊपर कुछ केमिकल लगाया होता था और उस केमिकल लिखे कागजों के ऊपर फिडेल कैस्ट्रो कुछ लिखता था। वो केमिकल ऐसा था कि जो लिखा हुआ कुछ नजर नहीं आएगा। तो पत्नी वापस आती थी नेक्स्ट ट्रिप में, फिडेल कैस्ट्रो पेपर वापस कर देता था, उसके ऊपर कुछ लिखे जो किसी को नजर नहीं आता था। पत्नी वो घर में जाती थी और उस कागजों के ऊपर जिसने फिडेल कैस्ट्रो ने कुछ लिखा हुआ है लेकिन केमिकल से नजर नहीं आ रहा, वो उसके ऊपर नींबू छिड़कते थे। नींबू छिड़कने से दोबारा से सारा सब कुछ लिखा वो प्रकट हो जाता था। जो प्रकट हो जाता है, इस प्रकार से फिडेल कैस्ट्रो ने कम्युनिज्म के लिटरेचर को फैलाया। पुलिस को, राजा को कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। फिडेल कैस्ट्रो ने जेल में बैठे बैठे पूरे कम्युनिज्म की किताबें लिख ली और उसकी पत्नी ने बाहर सब इसका प्रचार किया और राजा को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे पूरे क्यूबा में क्रांति आ गई और इसका राज सिंहासन पलट दिया गया। क्यूबा, फिडेल कैस्ट्रो जेल से बाहर आ गया और फिर वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैसे शुरू हुआ? लिटरेचर से। इसी ढंग से आज रशिया में आपको मालूम है कितने भक्त हैं? पंजाब में जितने भक्त होंगे, भारत में जितने भक्त, लगभग उससे ज्यादा भक्त रशिया में है। और रशियन डिवोटीज बहुत डेडिकेटेड है। रशिया नाम ही ऐसे आया कि पहले ऋषियों का देश था। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भक्त हैं वहां के। लेकिन वहां कैसे, वहां में पहले कम्युनिज्म फैला हुआ था। वहां पे अगर कोई हरे कृष्णा का भक्त बनता था, वहां की पुलिस केजीबी उसको जेल में डाल देती थी और जेल में इतना टॉर्चर करती थी, हैरान हो जाएंगे। भक्तों ने एक पुस्तक लिखी है, जो लोग जेल से बाहर आए, उसका नाम लिखा है सॉल्टेड ब्रेड। कितने भक्तों ने पुस्तक पढ़ी है? यस, रोंगटे खड़े करने वाली पुस्तक है वो। कितना अत्याचार उन्होंने सहा, लेकिन इतने अत्याचारों के बीच में भी उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र करना नहीं छोड़ा और पुस्तकें भी बांटते रहे। वो, उनको कुछ खाने को नहीं मिलता था, सूखी ब्रेड मिलती थी, उस ब्रेड को वो खाते नहीं थे। उस ब्रेड की उन्होंने माला बना ली और उस पर हरे कृष्णा जपा करते थे। पुलिस ने इतना मारा, स्त्रियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उनको गरम गरम उनको पाइपों में मार रखा गया, इतने टेम्परेचर में, बर्फ की सीढ़ी के ऊपर ठंड में रखा गया। एकदम वो पागल से कर दिया उनको। उन्होंने बताओ पुस्तकें कहां से आ रही हैं? कोई पुस्तकें स्मगल होती थी, नहीं बताया। और आप हरे कृष्ण महामंत्र करना छोड़ दो, नहीं छोड़ा। इतना उन्होंने किया। आपको मालूम है बिल्कुल स्मगलिंग की तरह लोग पुस्तकें करते थे, इतना रिस्क लेते थे। और स्मगलिंग कैसे करते थे? प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं पृथु प्रभु, उन्होंने बताया कैसे। बोले कि पूरा जो एक वैन थी, उस वैन के नीचे इंजन के साथ एक स्पेशल वो बनाते, उसमें पुस्तकें रख देते थे, दिखने में दिखाई नहीं देता था। और जाते थे, जैसे बॉर्डर पे पहुंचे तो एक बार क्या किया, बॉर्डर पे पहुंचे तो अपने वहां पे अपने मित्रों के साथ उठे, पहुंचने से पहले तो प्रसाद पा रहे थे।
प्रसाद पा रहे तो प्रसाद पाते पाते क्या हुआ, एक कुत्ता आ गया सामने, तो कुत्ते को भी एक रोटी डाल दी, फिर पाने लगे, फिर दोस्त दोबारा आ गया, फिर एक रोटी डाल दी, फिर दोबारा आ गया, और एक बार बार आ रहा है, इतना खिला रहा हूं। तो देखिए भगवान ने उनको बुद्धि दी कि कुत्ता कुछ कहना चाहता है, कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं। कुत्ते को पकड़ लिया, अपनी वैन में रख लिया और फिर आगे गले। बॉर्डर आया, बॉर्डर में पुलिस से बोला ठीक है चेक कराओ, पूरा थॉरोली चेक करते हैं। अब वो कहीं शीशा लगा के अंदर ना देख ले, अंडरग्राउंड किताबें छपी पड़ी हैं। तो पहले जब भगवान उन्होंने देखा, पुलिस ने डिक्की खुलवाई, बोले ये कौन है, बोले कुत्ता है। बोले ये बॉर्डर क्रॉस करने जाते, कुत्ता अलाउड नहीं है बॉर्डर क्रॉस करना। कहते कैसे नहीं जाएगा, मेरा फेवरेट कुत्ता है, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया, मेरा पूरा जीवन कुत्ता है, कुत्ता तो जरूर रहेगा। बोले कुत्ता अलाउड नहीं, हमारे देश के नियम है, कुत्ता बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। बोला मैं तो इसको लेकर ही जाऊंगा, आप मुझे यहाँ शूट कर दो लेकिन मैं कुत्ते का बिना नहीं जाऊंगा। बड़ा सीन मचा दिया, शोर शराबा हो गया। बोले कुत्ता नहीं जाने देंगे, बोले कुत्ता जाएगा जाएगा, चलो आप ऊपर के ऑफिसर से बात करो। तो बड़े ऑफिसरों से बात हुई, बोला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, कुत्ते को बाहर निकालो। तो पूरा इशू क्या बन गया, कुत्ता, कि कुत्ता जाएगा कि नहीं जाएगा। पुलिस भी पूरा थॉरो चेकअप करना भूल गई और ये भी हो गए। फिर बड़े रोते रोते ठीक है आप रख लीजिए इसको, के बड़ा उसको कुत्ते को गले लगाया, उसको जाने दिया, फिर वैन आगे चले गई और सारी किताबें रशिया में पहुंच गई। आप सोचिए कितना बड़ा बड़ा रिस्क लेते थे कि किसी ढंग से किताबों को अंदर स्मगल कराएं, इतना रिस्क लेते थे। और जब किताबें पहुंच जाती थी तो ये लोग बांटने निकलते थे। जब बांटने निकलते थे तो 90% इनको मालूम था हम किताबें बांटने जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। तब भी जाते थे, किसी के पास ये किताब पहुंचेगी, जेल में चले जाएंगे, जेल में जाके वहां मर जाएंगे, कोई बात नहीं, जाते जाते कुछ किताबें बांट के जाए। इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया और धीरे धीरे यही जो किताबें बढ़ती रही, पूरे रशिया में रिवॉल्यूशन आ गया। और आज फिर बाद में ऐसा हुआ कि हरे कृष्णा रिलीजन इज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन इन रशिया। कैसे, पहले किताबों से आया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की हार्दिक इच्छा थी कि गली गली गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार हो। इस हार्दिक इच्छा को रूप गोस्वामी ने पकड़ा, क्योंकि वो राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट हैं। और फिर वही इच्छा को उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के द्वारा पूरा करवाया। रूप गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखे वो तो संस्कृत में लिखे, वो तो बहुत रिजर्व थे, लेकिन ग्रंथों को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करके पूरे विश्व में किसने स्थापित किया, शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद की जय। इसी ढंग से भक्तिविनोद ठाकुर जी की बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं, हम आगे जाएंगे, समय इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे अभी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो पुस्तक वितरण करने का ऑर्डर है ये कोई मेरा ऑर्डर नहीं है, या समझे यहाँ किसी प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, नहीं, ये जो ऑर्डर है गुरु परंपरा से आ रहा है और सीधा भगवान का है। पढ़िए इसको प्लीज। यस, ये जो डायरेक्ट ऑर्डर आता है भगवान का, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का होता है। अंतरंगा शक्ति आप जानते हैं कौन है, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी चाहती हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के महाभाव में हैं, वो चाहते हैं कि मेरे नाम का संदेश गली गली गांव गांव में हो। तो जब हम पुस्तक वितरण करते हैं तो श्रीमती राधा रानी को बहुत अच्छे ढंग से प्रसन्न कर रहे हैं, और फिर ये तरीका बन जाता है ऑफ सीइंग द लॉर्ड फेस टू फेस। ठीक है, श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य है रामेश्वर महाराज, वो पुस्तक वितरण बहुत अच्छे ढंग से करते थे। प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया कि आप खुद भी पुस्तकें बांटो और दूसरे मंदिरों में जाके लोगों को सिखाओ कैसे पुस्तकें बांटनी हैं। तो रामेश्वर महाराज गए और एक जगह लेक्चर दे रहे थे एक मंदिर में, तो उन्होंने कहा पुस्तक वितरण करना मतलब कि भगवान की रास डांस में, रास लीला में भाग लेना है। पुस्तक वितरण करना, माता जी लोग जाते हैं घर घर में पुस्तकें बांट रहे हैं, हम लोग सड़क पे खड़े होकर गाड़ी गाड़ियों को पुस्तकें देते हैं, ये रासलीला है, समझ में नहीं आई ज्यादा। तो एक माता जी थी, उन्होंने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी कि ये रामेश्वर महाराज जी हैं, ये लेक्चर में ऐसा बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं।
आप लोगों को पुस्तक बंटवानी है, आप कुछ भी बोल दोगे, रासलीला है, ये है, हरि बोल करवा के चलो जी आगे बढ़ो। हैं ये कुछ ज्यादा ही बोल दिया कि पुस्तक बांटना रासलीला के बराबर है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए प्रभु जी। प्रभुपाद का जवाब आया एक चिट्ठी में, क्या ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है? उस माता जी ने पूछा था कि पुस्तक वितरण करना, रासलीला में भाग लेना है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? यहां से मालूम चलता है क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी श्रीमती राधा रानी का ऑर्डर है, और जैसे हम उनके ऑर्डर को पूरा करेंगे, इस ऑर्डर को पूरा करके क्या बन जाएंगे, हमें योग्यता हो जाएगी, भगवान को हम फेस टू फेस देखना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है ये? अगर इस ऑर्डर्स को, कि भगवान के संदेश को बांटने थे, हम गंभीरता से लेते हैं और पूरे हृदय से करते हैं, तो हमें क्या योग्यता मिल जाएगी? राधा रानी की कृपा से हम भगवान को बिल्कुल एक फेस टू फेस देख पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं हम उनके साथ डांस कर पाएंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे और नृत्य भी करेंगे। हरि बोल। क्यों? ये श्रीमती राधा रानी की इच्छा है। जय। आगे बढ़िए। यस, केवल इसके प्रयास मात्र से भगवान ये नहीं देखेंगे, श्रीमती राधा रानी ये नहीं देखेंगी आपने 1,00,000 किताबें बांटी हैं कि 100 किताबें बांटी हैं कि 10 किताबें बांटी हैं। नो, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। आपने कितना प्रयास किया है, हाउ सिंसियरली यू हैव अटेम्प्टेड, कितने आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास किए हैं, कितने आपने इस प्रयास में कुछ तकलीफों को सहा है, भगवान ये देखेंगे। तो केवल इस प्रयास करने मात्र से क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी और भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। राइट? तो देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु यहां उपस्थित थे, महाप्रभु केवल 48वें वर्ष यहां पर रहे, तो महाप्रभु जिसको भी देखते थे उसको प्रेम मिल जाता था। लेकिन यही प्रेम आगे गांव गांव में पहुंचे, घर घर में पहुंचे। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को बैठा के प्रयाग में 10 दिनों के लिए शिक्षा दी, और फिर रूप गोस्वामी जी के द्वारा ये शिक्षा, हम जानते हैं, चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने फिर आके शास्त्रों का रचना की, और ये शास्त्रों को बांटना ये हमारा फैमिली बिजनेस है। सभी आचार्यों ने इस कार्य पर जोर दिया। केवल प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बताया, प्रभुपाद के गुरु महाराज ने, उससे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, उससे पहले पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी षड गोस्वामियों ने, फिर चैतन्य महाप्रभु ने, सब ने इस पे जोर दिया कि हम ये जो शास्त्र है इनका वितरण करें। ये पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी है। मालूम है इनके विषय में आपको? कौन कौन थे पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी? कौन कौन किस की बनी थी? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, शिवाचार्य। किसने बनाई थी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी? श्री जीव गोस्वामी ने। और कहां भेजा था इनको? उड़ीसा और बंगाल में। कहां से? वृंदावन से। कौन सी बस थी इनके पास? कौन से मॉडल की बस थी? बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी थी और बड़े जबरदस्त उसके बैल थे, बॉक्सों में सील करके, बड़े बड़े बॉक्सों में इनके ग्रंथ थे, साथ में 15 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हाथ से। और रास्ते में क्या हो गया था? किताबें चोरी हो गई थी। आप बताओ, उसकी कोई फोटो कॉपी भी नहीं रखी हुई थी, कोई सॉफ्ट कॉपी भी नहीं रखी हुई थी। ओरिजिनल बुक्स जो कि इस चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने, रूप और सनातन गोस्वामी जी ने लिख कर रखी थी, वो चोरी हो गई। तो बड़े घबराए। तो उसके बाद क्या हुआ, लंबी कथा है, इन शॉर्ट। बाद में वहां पे श्रीनिवास आचार्य रुक गए, और उसी गांव का राजा था, वो चोर था। वो चोरी भी करवाता था, तो भागवतम भी सुनता था। तो श्रीनिवास आचार्य से उनका संपर्क हुआ। बाद में उसने अपनी गलती मान ली, सारी किताबें दे दी, और श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य भी बन गए। और फिर उनके माध्यम से पूरे बंगाल में प्रचार हुआ, फिर उड़ीसा में भी प्रचार हुआ। तो इस ढंग से पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी गई। यहाँ पे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे, चैतन्य जीव गोस्वामी जी को स्कोर भेजा करते थे, रिपोर्ट देते थे। संकीर्तन आंदोलन में विशेषता है कि संकीर्तन के बाद हमें रिपोर्ट करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर को प्रचार पे भेजते थे और उनसे रिपोर्ट मांगते थे, आज क्या हुआ बताओ,
तो हमें पुस्तक वितरण पे जाएं, डेली बेसिस में, वीकली बेसिस में हमें रिपोर्ट भेजना चाहिए, इतनी इतनी जगह हम गए, इतनी पुस्तकें बट गई, ये रिस्पॉन्स मिला, तो अपने सुपीरियर्स को, वरिष्ठ भक्तों को रिपोर्ट करना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल से जीव गोस्वामी जी को चिट्ठी भेजा करते थे कि स्कोर क्या है, तो सबके स्कोर भेजते थे। भक्ति रसामृत सिंधु 5 किताबें और उज्जवल नीलमणि 2 किताबें, जो भी गोस्वामी ग्रंथ है उसके आगे नाम लिखे। उस समय किताबें कैसे बांटते थे, वो प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कैसे बांटते थे, हाथ से लिखकर बांटते। कितनी मेहनत देखिए आप, एक किताब लिखी हुई है उसको डुप्लीकेट लिखते थे और फिर बांटते थे, फिर एक और किताब बांटने के लिए फिर लिखना पड़ेगा, फिर उसको बांटेंगे। अब तो खाली प्रिंट में दिया, हजारों लाखों कॉपी बट जाती है, प्रेस प्रिंट हो जाती है, उसको हाथ से लिखकर बांटना, कितना एफर्ट्स किया गया था। क्यों बांट रहे थे, बांटने का लाभ क्या था, क्रांति क्यों, क्रांति कैसे आएगी, हृदय परिवर्तन होगा। अगर इस सनातन धर्म का हम प्रचार नहीं करेंगे तो सनातन धर्म में पतन होना शुरू हो जाता है। कोई भी धर्म है उसकी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसका प्रचार करके, और उसका प्रचार नहीं करेंगे तो धीरे धीरे धर्म में ग्लानि हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद महाप्रभु का जो सीधा सिद्धांत था वो अप्रकट हो रहा था। महाप्रभु के सिद्धांत के नाम पे लोग नकली वैष्णव बन रहे थे, दिखावटी वैष्णव बन रहे थे, जो कि महाप्रभु के सिद्धांत को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करते थे। तो वो ठीक करने के लिए जीव गोस्वामी जी ने ये पुस्तक वितरण करवाया ना, और वो हाथ से लिखकर कॉपीज बांटते थे। तो इतना करने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर एक चिट्ठी में लिखते हैं, बड़ी सुंदर बात है, वो लिख रहे हैं, until we are able to have another type of technology to print the books due to the difficulty involved in creating the books by hand which is being neglected, most of our book distributor program will be postponed। बोले जब तक कोई ऐसी कोई टेक्निक नहीं आ जाएगी कि भारी मात्रा में हम पुस्तकों को छाप सकें, तब तक हमारा जो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्कोर है कोई खास नहीं रहेगा, पोस्टपोन हो रहा है। We are sure that one day some magnanimous person will come and will develop the moment of ecstatic love of Lord Chaitanya Mahaprabhu। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन एक बहुत महान जीवात्मा आएगा जो कि महाप्रभु के इस भाव भरे आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। Until then, what will be persons who are poor, bereft and abominable do? तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत पतित जीव हैं, नीचे गिरे हुए हैं, हम कितना प्रचार कर पाएंगे। भविष्य में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो इसका खूब जोर शोर से प्रचार करेगा, शायद उसके बाद कोई नया टेक्निक आ जाएगा। अभी हमारे पास कोई टेक्निक भी नहीं है, हम तो कुछ ही किताबें बांट पा रहे हैं। ये कौन चिट्ठी लिख रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर जी। ये बात है लगभग 1500 ईस्वी की, और शिला प्रभुपाद जी कब आए, 1896 में प्रकट हुआ। तो 300-400 साल पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम इतना नहीं बांट पा रहे हैं, भविष्य में आएगा जी वो कर पाएगा। सोचिए, आपने मालूम था इस चिट्ठी के बारे में, पढ़ा था कभी कोई? हाँ 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 हाँ, उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी हैं, जिनके शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी। हाँ, शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी थे, शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी ने उनको ट्रेन किया। लोकनाथ जी इनको दीक्षा देके जीव गोस्वामी के पास भेज दिया कि आप शिक्षा उनसे ग्रहण कीजिए। तो फिर उनको पूरा ट्रेन करके फिर आगे भेजा। ओके, तो 1896 में क्या हुआ, एक मैकगिल यूनिवर्सिटी में मॉन्ट्रियल में किताब मिली भक्ति विनोद ठाकुर जी की, लॉर्ड चैतन्य एंड हिज लाइफ एंड परसेप्ट्स। ये पुस्तक किसने लिखी थी, भक्ति विनोद ठाकुर ने। 1896 में जबकि पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा था कि ब्रिटिशर्स को कैसे बाहर निकाला जाए, है ना। 1857 में पहले जंग हुई थी झांसी में, उसके बाद सब लोग यही प्रयास कर रहे थे ब्रिटिशर्स को बाहर कैसे निकाला जाए। उस टाइम में भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या सोच रहे हैं, नहीं, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे संसार में कैसा फैलाया जाए, क्या विजन है आप सोचिए। और इंग्लिश में उन्होंने पुस्तक लिख के
मॉन्ट्रियल में भिजवा दी। आप सोच सकते हैं हमारे आचार्यों का कितना बड़ा दृष्टिकोण होगा। 1896 में कौन सोचेगा जय श्रील प्रभुपाद की जय। सारा संसार तो अंग्रेजों से दुखी है, भारत अंग्रेजों से दुखी है, कैसे इनको बाहर निकालें। और भक्तिविनोद ठाकुर अंग्रेजी में एक पुस्तक लिख रहे हैं, जय श्रील प्रभुपाद की जय। अंग्रेजी में ही पुस्तक लिखकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश को बांट रहे हैं। हमारे काफी वरिष्ठ भक्त इसके बारे में टीका देते हैं कि पूरे विश्व में ब्रिटिशर्स का राज्य हो, ये भी कृष्ण की इच्छा थी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते थे पूरे विश्व में ब्रिटिशर्स का राज हो जाए, एक कॉमन लैंग्वेज स्थापित हो जाए, इंग्लिश। फिर बाद में मैं कैसे भक्त को भेजूंगा जो सारे ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे विश्व में उसका प्रचार करेगा। तो पहले पूरे विश्व में कॉमन लैंग्वेज स्थापित करवा दी, इंग्लिश, और फिर एक भक्त को भेज दिया, सारे ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे, तो सब जगह पूरे विश्व में कैसे हो जाएगा, एक साथ प्रचार हो जाएगा। अरे है ना, आप बोले अगर ये था तो भगवान ने पहले पूरे विश्व में संस्कृत का प्रचार क्यों नहीं करा दिया? ट्रांसलेट करने की जरूरत ही ना पड़ती, ओरिजिनल हो जाते हैं। पूरे देश, पूरे विश्व में पहले तो भारत का ही राज्य थे, भारत के राज्य को रहने देते तो संस्कृत भाषा ही रहने देते भारत पूरे विश्व में, तो और आसानी से प्रचार हो जाता। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? है एनी आइडिया? इंटरनेशनल अब बनाई ना, ब्रिटिशर्स के कारण बनी, उनका राज्य पहले फैलाया तो इंटरनेशनल हो रही। अगर भारत का पूरा राज्य विश्व में फैल जाता तो संस्कृत इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाती। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने भी? जो भी इच्छा होता है विश्व में, जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा के बिना थोड़ी हो सकता है। भगवान सैंक्शन करेंगे तभी होता है। तो ऐसे ब्रिटिशर्स को ऐसे कैसे पावर मिल गई कि पूरे संसार में उनका राज्य हो गया, पूरे संसार में इंग्लिश फैल गई। तब टाइम आने पर उनको हटा दिया, फिर टाइम आने पर प्रभुपाद जी आए और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सारे गीता भागवतम का, और पूरे संसार में इसको फैला दिया और क्रांति आ गई। क्या क्या मास्टर प्लान है ना। तो फिर भगवान ने संस्कृत को ही क्यों नहीं बना दिया पहले से ही पूरे संसार की लैंग्वेज? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हम भक्त लोग गैस करते हैं। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो संस्कृत से भी करवा सकते थे, इंग्लिश ही क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश है वो मलेच्छों की भाषा है। नहीं, इंग्लिश मलेच्छों की भाषा है, तो पतितों का भी उद्धार करना है। पतित से पतित देश में भी जाके गीता वहां मिलेगी, उनका उद्धार होगा। और महाप्रभु तभी तो पतित पावन है। आजकल तो इंग्लिश बड़े इलीट भाषा मानी जाती है, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अपने को मलेच्छ मानता है। लेकिन वास्तव में इंग्लिश मलेच्छों की भाषा है ना। यवन और मलेच्छ, यवन मलेच्छ उनको बोलते हैं जो कि वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते, उनको मलेच्छ बोला जाता है। किसी देश के निवासियों की बात नहीं है, जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते उनको मलेच्छ कहा जाता है। तो गिरे हुए लोग जो कि शूद्र जाति से भी गिरे हुए हैं उनको मलेच्छ कहा जाता था, उनकी भाषा थी। और मालूम है कलयुग में इनका ज्यादा बोलबाला होगा, तो पहले इनकी भाषा को इंटरनेशनलाइज कर दो, स्थापित कर दो, और फिर अपने शुद्ध पार्षद को भेजो, इसी भाषा में खूब प्रचार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखिए ये सब भगवान की योजना है और हमें इसमें पूरे उत्साह से भाग लेना है।
तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में नहीं है, हम किसी भाषा के अगेंस्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी आजकल फैल रहा है, सोशल मीडिया का स्प्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भक्तों ने क्या करना है, बस इसी सब साइंस का भगवान की सेवा में उपयोग करना है। इससे और तेजी से प्रचार होगा। कोरोना आया, ये भी भगवान की इच्छा थी, कोरोना आया, महामारी फैली, फिर इससे क्या लाभ हुआ हमारे प्रचार में, और जागरूक हो गए। और प्रचार का कैसे फायदा होगा, ऑनलाइन, ऑनलाइन बूम हो गया। कितने लोगों ने ऑनलाइन भक्ति शास्त्री कर लिया, ऑनलाइन गीता कोर्सेज कर लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ ऑनलाइन से जुड़े, कितना आसान हो गया। पहले विदेशों में जाने के लिए वीजा बनाओ, टिकट खर्चो, कुछ नहीं, लुधियाना में बैठे बैठे अमेरिका में बात हो रही है, प्रचार कर रहे हैं, सब एक साथ कनेक्टेड हो गए। ऐसे लग रहा पूरा वसुदेव कुटुंबकम हर कोई हरे कृष्णा बोल रहे ऑनलाइन। तो उससे प्रचार बहुत बड़ा ऑनलाइन से, ऑनलाइन बूम आया। तो जो भी टेक्नोलॉजी आए उसका हमने यूज किस में करना है, इस संकीर्तन को आगे बढ़ाने के लिए। ये भक्तिनाथ ठाकुर हमारी गुरु परंपरा सिखा रही है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इतना महत्वपूर्ण आदेश श्रील प्रभुपाद को दिया। राधा कुंड के तट पे, राधा कुंड को पूरे आध्यात्मिक जगत का सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। श्रीमती राधा रानी अपने तरल रूप में है। करुणाम करुण भाई करुणा भरिते शनक सनातन वर्णित चरिते। जो श्रीमती राधा रानी करुणामयी है, उसी राधा कुंड के तट पे ये महत्वपूर्ण आदेश दिया जा रहा है कि जब भी तुम्हें पैसा हो तुम क्या करो, पुस्तकों को छापो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद को बता रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, कैसे मालूम चलेगा कोई जीव जीवित है कि मर गया है? बोलिए, प्राण आछे तार से हेतु प्रचार। बोलिए, आपके अंदर प्राण है, उसका हेतु, उसका उद्देश्य एक ही है कि आप प्रचार करें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं जीवित हूं, इसका मतलब उसको प्रचार करना चाहिए। और कोई बोलते हैं मैं जीवित हूं और प्रचार नहीं कर रहा, तो वो क्या है, मृत के समान है, चलती फिरती लाश है वो। अगर हमारे में जीवन है, आत्मा है, आत्मा की उपस्थिति, मतलब क्या, प्रचार। समझ रहे हैं, प्राण हेतु तार सय हेतु प्रचार। अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं। ओके, सो वन हु हैज लाइफ कैन प्रीच, एंड वन हु डजंट प्रीच दैट मींस ही हैज नो लाइफ। ओके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के आगे बताते हैं, प्रचार ना करना सबसे बड़ी हिंसा है। नॉट टू प्रीच इज द बिगेस्ट वायलेंस। कौन जस्टिफाई करेगा इस स्टेटमेंट को? प्रचार ना करना हिंसा है। हम तो जी कोई जीव हत्या नहीं करते, हम तो बहुत सादा जीवन जीते हैं। नहीं, अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी हिंसा कर रहे हैं। समझाइए इस बात को, समझिए और समझाइए। और कौन? हाँ बोलिए प्रभु। यस प्रभु। हम्म, 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 हम्म। वेरी गुड। जितना प्रचार करेंगे, लोगों की चेतना ऊपर होगी और गलत काम करने से वो डरेंगे, रुकेंगे, तो वायलेंस भी कम हो जाएगा। वेरी नाइस, हरि बोल। यस प्रभु जी। पीछे पीछे। हाँ। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म।
हम्म हम्म वेरी गुड, थैंक यू। नाम क्या है जी आपका? राजन जी, आपका बहुत स्वागत है, यहाँ पे आते रहिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए और भी सुनिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू राजन जी, वेरी गुड। तो सबको मिलना है, बहुत अच्छी बात बताई है, इकट्ठे होकर इसको बांटना है। धर्म की रक्षा जैसे हमने पहले की, धर्म की रक्षा होती है प्रचार से। आज सनातन धर्म का पतन क्यों हुआ? क्योंकि सनातन धर्म के जो लीडर्स थे वो बड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए, ढीले पड़ गए, भी ठीक है जितना है बढ़िया है, प्रचार नहीं किया। प्रचार ना करने से धर्म की ग्लानि होती है, और भगवान बार बार अवतरित होते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं कि जो मैंने धर्म स्थापित किया उस धर्म को आगे बांटो। और धर्म बांटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसके ग्रंथों को बांटो। कोई भी क्रांति आती है उसका आधार पुस्तकें हैं, साहित्य, जैसे मैंने पहले बताया आपको। पूरे समाज में क्रांति लानी है तो पुस्तकों को बांटो। ये पूरी मेंटेलिटी को धीरे धीरे चेंज करते हैं। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिशर्स ने हमारी मेंटेलिटी कैसे चेंज की, इनको मालूम है? ब्रिटिशर्स ने जाना कि इन लोगों को अपनी संस्कृति में बड़ा गर्व है, जड़ें बहुत गहरी हैं, तो इनका अपनी संस्कृति से विश्वास काटो। तो उन्होंने इंग्लिश भाषा को बड़ा प्रमाण बताया, बोला भारत के में तो साहित्य में कुछ नहीं लिखा हुआ, माइथोलॉजी है, ये तो केवल कल्पना है। हमारी जो किताबें असली लिटरेचर वो है। शेक्सपियर को स्थापित किया उन्होंने, और वो मैकमिलर को उसको लाए, उसने बड़े बड़े वेदों को पढ़ा, बोला सब माइथोलॉजी है और इंग्लिश भाषा ज्यादा सुपीरियर है, तो इंग्लिश लिटरेचर को इंट्रोड्यूस किया, उससे फिर इंग्लिश संस्कृति आ गई। अब ऐसा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर डाल दिया कि हम सब अभी तक ब्रिटिशर्स के सांस्कृतिक रूप से, कल्चर की दृष्टि से अभी उनके गुलाम है। अपनी संस्कृति को छोड़कर उस संस्कृति को अपनाया हुआ है। तो लिटरेचर से ही, साहित्यों से ही पूरी क्रांति आती है। तो इसका खूब प्रचार करना चाहिए। प्रचार ना करना सबसे बड़ी हिंसा है। हम सबको अपना व्यक्तिगत अनुभव देखना चाहिए। जब से मैं इस भक्ति में जुड़ा हूं, प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़ा हूं, क्या मेरे जीवन में कोई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? कितने लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? आपके जीवन में आपका खुशी का स्तर बढ़ा है कि कम हुआ है? कई लोग सोच रहे हैं यार, तो आपके जब से अपनी भक्ति शुरू की कितने लोग ज्यादा दुखी हो गए हैं? कितने लोग ज्यादा खुश हो गए हैं, सुखी हो गए हैं? थोड़ा सा पुरानी हालत खड़ा कर सकते हैं, ज्यादा सुखी नहीं मिल रहे। तो हम लोग कितना चाहेंगे कि ये सुख दूसरों को भी मिले। जितना इस सुख को बांटते हैं उतना सुख बढ़ेगा। इसको खूब बांटे। कोई व्यक्ति हमारे साथ का परेशान है, हम ये नहीं कह सकते रहने दो यार इसको परेशान में, मैं तो चुपचाप भगवान के धाम चला जाऊंगा, इसको सड़ने दो यहाँ पे। नहीं, ये बहुत बड़ी हिंसा है। पर दुखी दुखी हमें जाना चाहिए, इसका दुख कैसे दूर करें, इसको भी हम भक्ति दें, इसको भी ज्ञान मिले, इसका भी जीवन उजागर हो। तो प्रचार ना करना सबसे बड़ी हिंसा है। जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार करेगा। जो वो जीवित है वो रह नहीं सकता बिना प्रचार किए। शिला प्रभुपाद जी अंतिम समय तक पुस्तकें ट्रांसलेट करते रहे। क्या देखिए, अब में आपको मालूम है इस्कॉन की जब स्थापना की प्रभुपाद जी ने, कब स्थापना की थी, कौन से सन में? 1966 में। तो उन्होंने इस्कॉन के 7 उद्देश्य बताए थे। किसी को याद है 7 उद्देश्य कौन कौन से हैं? मिलके कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कुछ याद है किसी को? कभी सुने हैं 7 उद्देश्य? हाँ हाँ, भागवतम भगवत गीता की शिक्षाओं को सिस्टमेटिकली प्रचार करना, और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करना, बिल्कुल। और हाँ, हरि नाम संकीर्तन को फैलाना, यस। स्पिरिचुअल नॉलेज को सिस्टमेटिकली प्रचार करना, और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग मॉडल स्थापित करना, और मंदिरों का निर्माण करना। तो ऐसे 6 उद्देश्य थे। फिर 7वां उद्देश्य दिया, विद ए व्यू टुवर्ड्स अचीविंग aforementioned purposes to publish and distribute periodicals, magazine, books and other writings। सारे 6 उद्देश्यों को पूरा कैसे करेंगे? इन पुस्तकों को लिखकर और बांट के।
यानी कि इस्कॉन का पूरे 7 पर्पज को पालन तभी हम कर सक पाएंगे जब इस साहित्य को लिखेंगे और इसको बांटेंगे। तो ये हमारे इस्कॉन संस्था का एक आधार है। इसके सारे उद्देश्य पूरे होते हैं पुस्तकों के वितरण से। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? आई एम वन पर्सन, जस्ट सी व्हाट आई हैव डन। नाउ वी आर 500 इनिशिएटेड डिसाइपल्स, सो ईच ऑफ यू जस्ट बिकम लाइक मी एंड से व्हाट कैन बी डन। हर कोई अगर मेरे जैसा बन जाए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते। मैंने अकेले इतना कर दिया, तो अब तो आप सब मिलकर पूरे संसार में क्रांति ला सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर्स मिल रहा है इसको हम पूरा पालन करें। अब हम आपको इसमें और बहुत कुछ है शेयर करने को, लेकिन हम आपको कुछ लाइव केसेस बताएंगे। थोड़ा इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है? फिर क्या कैसे कैसे लोगों का उद्धार हुआ। हम एक बताते हैं। हमारे पंजाबी बाग में एक भक्त हैं केशव बलराम प्रभु, वो पुस्तक वितरण करने जाते थे। तो पंजाबी बाग के पास एक पश्चिम विहार स्थान है, वहां पे स्वीट शॉप है, कुमार स्वीट्स। तो वहां दोपहर के समय वहां गए तो एक लड़का खड़ा था अकेला। तो हमारे भक्त को लगा कि इसको गीता देनी चाहिए। जो उसके पास गीता लेने गए, बोले नहीं चाहिए। बोले प्रभु रख लीजिए, बोले नहीं चाहिए। उस पर गुस्सा करने लगे। तो केशव बलराम जी को लगा इसको बहुत जरूरी है। उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और गीता के सर के छोड़ के, रखिए रखिए, आप चिंता मत कीजिए, कभी जरूरत हो मुझे फोन कर लेना, क्या कि जबरदस्ती उसको देकर आ गए। कुछ घंटों के बाद शाम को इस लड़के का फोन आता है कि आप केशव बलराम जी बोल रहे? बोले हाँ, मैं आपको मिला था वहां पे। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले धन्यवाद क्यों? उस समय तो बड़े गुस्से में थे आप। फिर उसने अपनी कहानी बताई। बोले मैं एक युवा लड़का हूँ, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला, एजुकेशन लोन लिया। अब मैं जब बाहर निकला, कॉलेज से पास आउट किया, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। तो मैं इतना परेशान हो गया। जब आप आए मेरे पास, मैं सुसाइड करने की सोच रहा था और बार बार आप मुझे इरिटेट कर रहे थे। मैं सुसाइड प्लान कर रहा हूँ, बीच में आ रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं सोचता है कोई मरने भी नहीं देगा मुझे आराम से। तो जब आप किताब रखकर चले गए, मुझे पता नहीं क्या अंदर से इंस्पिरेशन मिली, किताब दे दी, मैं कुछ देखूं तो सी इसमें क्या है। और जैसे मैंने किताब को देखा, कुछ पढ़ने का प्रयास किया, मुझे लगा मैं बहुत गलत काम करने जा रहा हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब मुझे फिर से हिम्मत हो गई है, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा और भगवान से जुड़ूंगा। जब केशव बलराम जी ने ये सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि देखो, मेरे एक किताब से मैंने किसी का एक जीवन बचा लिया। ये तो उनको फीडबैक मिल गया। ऐसी कई जगहों पे किताब जाती होंगी जो हमसे बात नहीं कर पाते होंगे, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आता होगा। कभी भी हम ये ना सोचें कि हमने पुस्तकें बांटी हैं, पता नहीं उस व्यक्ति ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैं जलंधर से आ रहा हूँ, तो जलंधर में एक भक्त बने, उसने बताया कि वो भक्त कैसे बने। वो एक जगह काम करते थे, नौकरी करते थे छोटी सी, जहां की पुरानी अलमारियों को ठीक किया जाता था। गोदरेज की अलमीरा होती है ना, खराब हो जाती है तो ठीक करने के लिए दे दी। तो पूरी अलमीरा किसी के घर से आई कि ठीक करने के लिए, तो उन्होंने ठोका पीटी करी, ठीकना शुरू किया। तो लॉक ऐसा था, वो खुल ऐसे खराब हो गया था, लॉक खुल ही नहीं रहा था, उसको भी तोड़ा। जब लॉक को तोड़ा तो अंदर उसके लॉकर में से प्रभुपाद की 3 किताबें मिली। एक भगवत गीता, एक आत्म साक्षात्कार विज्ञान और एक तीसरी किताब थी कृष्ण की ओर। तीनों किताबें देखी। ये कहते हैं उस समय मैं उस छोटी सी नौकरी करता था, मेरी 15,000 की तनख्वाह थी, 2006 की बात है ये। और 15,000 की तनख्वाह में से 5,000 रुपये महीना मैं नशा करता था, नशे में उड़ाता था। इतनी बुरी लत पड़ी हुई थी। बीवी परेशान, बच्चे परेशान, किराया भी देना है, खाना पाना भी करना है, और 5,000 नशे में उड़ाता था। 3 किताबें देखी मैंने, ये क्या है, देखता हूँ। तो पहली किताब मैंने पढ़नी शुरू की, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरी दिमाग की खिड़कियां खुल गई। मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूं, इतना बड़ा पाप कर रहा हूं, मैं कितना पागल हूं। पहले मैं इतनी मेहनत करके रात दिन एक करके 15,000 रुपये कमाता हूं, फिर उसमें से 5,000 में पाप करता हूं, और फिर पाप का फल क्या मिलेगा, मैं नरकों में जाऊंगा, बीमारियां आएंगी, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो सबसे पहले मैं नशा बंद करूं। जो नशा उसने बंद नहीं हो रहा था, इतना कहने सोचने के पर भी, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने से उसको इतना ज्ञान आ गया, बोले नशा बंद कर दिया। बड़े इतना फायदा हो गया मुझे। 2006 से 2022 16 साल प्रति माह मैंने 5,000 रुपये बचाया। टोटल कितनी सेविंग कर ली?
16 साल में 5,000 रुपये मंथ के हिसाब से कितनी सेविंग हो गई? 8-10 लाख हो गई सेविंग उसकी। तो बोले देखो, ये तो खाली एक किताब पढ़ने से मैंने लाखों रुपए तो वैसे बचा लिया, बाद में जो बीमारियां लगती उससे और बच गया, और सबसे अच्छी बात क्या हुई, मैं भक्ति में जुड़ गया। उन्हें केवल किताब पढ़ के 16 माला का जप शुरू कर दिया, फिर बंधन में जुड़े। आज उनका पूरा परिवार पूरा तैयार है एकदम दीक्षा लेने के लिए, एक किताब से। और उनको नहीं पता था, जिस व्यक्ति ने वो अलमीरा ठीक कराई वो भूल गया किताबें रख के, उसके लिए मेरी किताब कोई वैल्यू नहीं थी। किताब आई और रुक के चला गया, लेकिन जहां किताब ने पहुंचना था, अपना प्रभाव दिखाना था, दिखाया, है ना। ऐसे कितने ही केसेस है। तो हम जो किताब देते हैं, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ये किताबें एटम बॉम्ब हैं, ये कब फूटेगा, कौन फोड़ेगा, हमें नहीं मालूम। इसका जो रिमोट है वो भगवान के पास है। हो सकता है व्यक्ति कोई किताब आपसे ले लुधियाना में, और वो जाके उस किताब से भक्त बने वो लंदन में या मॉन्ट्रियल में, ये पता नहीं चलेगा, है ना। ऐसे बहुत ही मेरी फेवरेट स्टोरी है कि ये हुआ बर्मा में। बर्मा में एक डॉक्टर थे, और वो कम्युनिस्ट थे, बिल्कुल नास्तिक थे। तो उन डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई बॉम्बे में। तो बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए, तो बॉम्बे में हर एक भक्त उत्साह से किताबें बांट रहे थे। तो ये तो नास्तिक व्यक्ति थे, फिर भी थोड़ा जबरदस्ती करके उसको इंग्लिश की गीता दे दी। बोले यार दे दिया, छोड़ो, साधु है क्या, इसके मुंह लगना, पैसे दिए और गीता ले ली, छोड़ो। और जाके अपने घर में ऐसी रख दी, पढ़ना तो था ही नहीं, भगवान पे विश्वास ही नहीं है, नास्तिक हूं। कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद इनका बेटा था, स्कूल में भेजना शुरू किया। स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो बोले इंग्लिश सीखनी है उसको, तो बोले इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए। घर में कोई इंग्लिश की किताब है क्या? देखा एक भगवत गीता इंग्लिश की। तो क्या इंग्लिश सीखने के लिए वो गीता को पढ़ना लगा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा। उसी गीता में से, इंग्लिश की भगवता में से एक कार्ड गिरा ना, बीबीटी लॉस एंजलिस का एक कार्ड था, फ्री गिफ्ट ऑफर। बोले आप कोई गीता पढ़िए, फ्री गिफ्ट है, इसके अलावा अगर आपको फ्री गिफ्ट चाहिए, अपना एड्रेस और अपना बस फोन नंबर लिख के भेज दीजिए, बीबीटी लॉस एंजलिस से आपको एक फ्री गिफ्ट आएगा। इसने बोला फ्री गिफ्ट इसको नहीं चाहिए, भर दिया। और उसको बोला बर्मा का पोस्टल सिस्टम मुझे मालूम है, पता ही पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ट्राई लेने में क्या है, खाली लिख के भेजना ही तो है, लिख के भेज दिया। काफी समय बीत गया, ये जो रिक्वेस्ट थी फ्री गिफ्ट की पहुंच गई लॉस एंजलिस में। ठीक है जी, कि बर्मा में एक ऐसा कोई परिवार है जो गिफ्ट चाहता है, जहां हमारी इंग्लिश की कविता पहुंच गई है। अब सोचिए क्या हुआ। उसी समय में हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, जो उसमें ब्रह्मचारी थे, इनका नाम शायद था इलापति दास ब्रह्मचारी, ये थाईलैंड में प्रचार कर रहे थे। तो थाईलैंड में जब प्रचार कर रहे थे, इनका वीजा खत्म हो रहा था। तो वीजा खत्म होने था, वीजा रिन्यू करने के लिए ये कंडीशन थी कि आपके पास थाईलैंड, हांगकांग या बर्मा से कोई व्यक्ति है जो आपको रिकमेंड करे, कोई आपकी जान पहचान का हो, तो हम आपके वीजा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें भी तो प्रचार था नहीं, कोई सिंगापुर में नहीं है, कोई थाईलैंड में नहीं है, कोई जान पहचान ही नहीं है। तो इन्होंने बीबीटी को लेटर लिखा, लॉस एंजलिस को, क्या कोई कांटेक्ट है थाईलैंड का, सिंगापुर का, बर्मा का, कोई कांटेक्ट है आपके पास? तो बोले थाईलैंड में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, एक बर्मा से एक चिट्ठी आई है फ्री गिफ्ट के लिए, तो वो कांटेक्ट है। अच्छा वो कांटेक्ट भेज दो। तो ठीक है जी। आप सोच रहे हैं खबर कैसे कैसे पहुंची। गीता कहां मिली थी उस व्यक्ति को? बॉम्बे। वो पढ़ता नहीं था, नास्तिक था, बर्मा में जाके रख दिया। कुछ सालों के बाद किसने पढ़नी शुरू की? बेटे ने, जो कि इंग्लिश सीखना चाहता था। उसमें से एक फ्री गिफ्ट ऑफर कार्ड गिरा। वो गिफ्ट ऑफर कार्ड कहां गया? लॉस एंजलिस। उसका कांटेक्ट कहां आया? थाईलैंड में। थाईलैंड से ये जो ब्रह्मचारी थे, जो बाद में भक्ति विकास स्वामी मिले, ये पहुंच गए जी बर्मा में, एड्रेस वगैरह लेकर। घंटी बजाई, बोले हाँ जी। बोले आपने बीबीटी लॉस एंजलिस में फ्री गिफ्ट ऑफर के लिए चिट्ठी लिखी थी? बोले हाँ, हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए। बोले वाह क्या सेवा है, हद हो गई। लॉस एंजलिस में भेजा और यहाँ पे व्यक्ति स्वयं गिफ्ट लेके आ रहा है। वो गदगद हो गया। आइए आइए बैठिए, किताब दी, ये आपके लिए गिफ्ट है। और बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू, उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया और बता दिया हमारा एक कॉन्टेक्ट है बर्मा में, उनका वीजा भी आगे एक्सटेंड हो गया और ये लड़का भी इंटरेस्टेड हो गया, उनसे और कॉन्टेक्ट में आया, उसने और
अच्छे ढंग से समझना शुरू कर दिया, और किताबें दी, पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने माला करनी शुरू कर दी, बहुत अच्छा भक्त बन गया। वो बन गए जो अभी अभी उन्होंने कुछ साल पहले ही शरीर छोड़ा, अभी 1-2 साल पहले ही वो बन गए बर्मा में श्रीवास प्रभु, जो पूरी बर्मा यात्रा के लीडर थे ना, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। और उन्होंने क्या किया था, श्रीवास प्रभु ने ही जो पूरी बर्मी भाषा में गीता थी उसको बर्मी भाषा में ट्रांसलेट किया, आगे भागवतम को बर्मी भाषा में ट्रांसलेट किया। एक गीता जो कि जबरदस्ती उनके पिताजी को दी गई थी बॉम्बे में, उस एक गीता से पूरे बर्मा में हरे कृष्णा आंदोलन शुरू हो गया। आप सोचिए, एक एक किताब जो जाती है उसमें कितनी शक्ति है। कई बार वो बम फूटते हमारे सामने नहीं फूटता, तो हमें लगता है यार इसका क्या होगा, नहीं, हमें नहीं मालूम किस जनरेशन में जाके फूटेगा। तो हम जो एक कार्य कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसी ढंग से प्रचार होगा। कहां पे बम फूट रहा है, धाड़ धाड़ धाड़, कहां पे अचानक शुरू हो गया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जाइए, गली गली जाइए, घर घर जाइए, लोगों के साथ 1-to-1 करवाइए। जो लोग 1-to-1 कर सकते हैं उनसे 1-to-1 कीजिए। कुछ लोगों के पास धन की ज्यादा क्षमता है, उनसे स्पॉन्सर करवाइए कि कम से कम आप 100 गीता कीजिए, 200 गीता कीजिए, 1000 गीता कीजिए। वो जो स्पॉन्सर्ड गीता होती हैं वो हम कई जगह बांटते हैं। आपको मालूम होगा, अभी हमने पंजाबी बाग से पिछले 4 सालों से हम वैदिक एजुकेशन ओलंपियाड करते हैं। उस वैदिक एजुकेशन ओलंपियाड में हम स्कूलों में बच्चों को भागवत गीता पढ़ाते हैं और उनको फ्री में गीता देते हैं। अभी पिछले 2 साल से हमने जो आरएसएस का एकल विद्यालय स्कीम चलती है, मालूम आपको एकल विद्यालय में क्या करते हैं? एकल विद्यालय में आरएसएस के जो वॉलंटियर्स होते हैं भारत के दूर दूर गांव में जाते हैं और एक व्यक्ति एक गांव में स्कूल चलाता है। स्कूल क्या होता है, पेड़ के नीचे बैठ के गांव के बच्चों को इकट्ठा करते हैं। आदिवासी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं। एक स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे। ऐसे कर करके पूरे 2 लाख स्कूल उन्होंने स्थापित किए हैं। और हमने भी ऐसे यूपी के जो एकल स्कूल के इंचार्ज है, वहां पे 20,000 ऐसे स्कूल हैं, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा हमें 2 लाख गीता चाहिए। 20,000 स्कूलों में 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख फैमिलीज। तो आप हमें गीता दीजिए, घर घर में 2 लाख गरीबों के घर में गीता पहुंच जाएगी। तो पिछले साल हमने पूरा प्रयास किया, बड़ी 2 लाख गीता हम इकट्ठी नहीं कर पाए। तो बोल हमने क्या किया कि कम से कम जो आपके एक एक स्कूल में एक एक गीता पहुंचा देंगे। 20,000 गीता हमने पहुंचा दी। और इस साल उनको बोला हम जितने ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, 2 लाख नहीं तो 1 लाख गीता इकट्ठी करके आपको देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक एक स्कूल में गीता रखवा दी। 10 बाय 10 बच्चे आते हैं, उनको पढ़ते हैं। भले इस साल और दीजिए, धीरे धीरे करके यूपी के 2 लाख गरीब बच्चों के घर में हम गीता पहुंचा देंगे ऐसे। और वो गीता कैसे पहुंचाते हैं, जो लोगों से हम स्पॉन्सर करवाते हैं वो स्पॉन्सर गीता वहां पहुंचती है। ठीक है ना। कुंभ के मेले में जाते हैं, गांव गांव से लोग आते हैं, उनको गीता देते हैं फ्री में। और इस ढंग से गीता को एक एक करके नहीं बांटना, डजनों में बांटना है। केला कभी आप खरीदना जाते हैं, केला एक केला लेते हैं किसी से, कितने दर्जन चाहिए बात करो। तो किसी आप डोर टू डोर भी जा रहे हैं तो एक गीता मत दीजिए जी, एक गीता। एक गीता में क्या बोलेगा, नहीं चाहिए, कम से कम 6 किताबें दें, 10 किताबें दीजिए, ये आपके लिए। क्या? हाँ जी आपके लिए। एक आप रखिए, बाकी आप बांटिए। पागल बांटना है? अरे भैया सनातन धर्म का प्रचार करना है, अकेली खुशी में इस खुशी को बांटना है। सब बांट रहे, आप भी बांटिए, पूरा पैकेज आइए। आपको केवल 1000 रुपये देना, ये 8 किताबें आपके लिए। हम सब भारतवासियों को भारत की संस्कृति का प्रचार करना है, दीजिए बांटिए। जो अच्छा व्यक्ति होगा तुरंत लगेगा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जरा और दे दो और बांटूंगा, ऐसे भी मिलते हैं। जो बहुत आनाकानी करेगा, ये 8 किताब नहीं, चलो ठीक है 5 ले लो, ठीक है कुछ तो लो, ठीक है 5 ले लो कुछ तो होगा। अब केवल एक ही किताब दोगे, बोले नीचे आधी किताब तो देंगे नहीं उसको, चल यार आधी कर देते हैं एक ही देंगे, हाँ या ना, एक भी नहीं है उसके पास। सीधा 8 से शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे, तो यार उसको लगेगा कुछ तो लेना ही चाहिए, मैं बिल्कुल मना कैसे करूं। तो थोड़ी हिम्मत करनी है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, थिंक बिग, बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। किसी बड़े व्यक्ति के पास हम जाते हैं,
उसको ना बोलो 10 किताब ले लें, हम उससे शुरुआत करते हैं, जी हमने यहाँ किताबें फैलानी है, 2 लाख किताबें गाँव में बांटनी है, आप कितनी करेंगे? कम से कम 25,000 गीता कीजिए। 25,000 तो बहुत, देखिए कितना कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं, ठीक है 5,000 की। इसी बड़ा नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा ऐसे, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आएगा। एक बार हमने 2004 की बात है, 31 दिसंबर हो गया, खूब ऐसे गीता बांट रहे थे, तो मैं था और वेणु माधव प्रभु जो विवेक बिंदा जी थे, हम दोनों इकट्ठे बांट रहे थे। 31 दिसंबर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बोले आज आखिरी अपॉइंटमेंट है, कनॉट प्लेस में मिली है, एक ये बिल्डर है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट दी है, चलते हैं, 7:30-8 का समय हो गया, चलते हैं कोई बात नहीं। पहुंचे तो वो भी जाने वाला था, बोले जल्दी आओ, जल्दी क्या बात है फटाफट बताओ, है ना। तो हमने ऐसे बोला ऐसा प्रपोजल रखा जी, ये है, आपको गीता बांटनी चाहिए, आपकी इतनी बिल्डिंग्स बनती हैं, सब है, आप सब जगह प्रचार कर रहे हैं। तो बोला देखो यार मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको टाइम भी नहीं दे रहा था, आप जबरदस्ती हमसे टाइम लिया, टाइम भी हो गया, मुझे जाना है, घर में सब वेट कर रहे हैं, तो मैं देखिए आपको कुछ तो करिए, सब ऐसे हमने बोलते रहे। इसमें टेक्निक क्या होती है कि हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, हम कुछ ना कुछ बोलते रहें पॉजिटिव, हम खूब गुणगान करना है, उस व्यक्ति का गुणगान करना है, प्रभुपाद का गुणगान करना है, भगवत गीता का गुणगान करना है, कीप ऑन ग्लोरीफाइंग। इससे पॉजिटिव जनरेट होती है कि आप अच्छे, आप इतने नेक व्यक्ति हैं, गीता बहुत महान है, इस गीता से क्या क्या हुआ, प्रभुपाद हैं, इस्कॉन है, हमारे प्रयास हैं, पॉजिटिव बोलते रहिए, बोलते रहिए, इतना पॉजिटिव सुनते हैं, बोले ठीक है आप देख कह रहे हैं सबको, ठीक है बताइए क्या है। एक फॉर्म हमने आगे रखा, देखिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा, कुछ तो मैं केवल ये 750 गीता करूंगा। ऐसे उसने 750 गीता, अभी हम नया नया हमने शुरू किया था, इससे पहले किसी ने इतनी 750 गीता की नहीं थी, हम तो कुर्सी से उछल पड़े एकदम, वाह क्या बात है, उसके ये तो बहुत कम है, थोड़ा बढ़ाइए। पहले आप देखिए आप नहीं करेंगे, ठीक है 750 गीता ही कीजिए। तो कहने का अर्थ ये है वी हैव टू थिंक बिग, जितना बड़ा सोचेंगे, बड़ा सोचने के लिए, बड़ा मांगने के लिए घबराना नहीं चाहिए। बहुत पैसा पड़ा है लोगों के पास, उल्टे सीधे काम करने के लिए वो पैसा खर्चना चाहते हैं। आजकल ट्रेंड बन गया है कि हर कोई विदेशों में घूमने जाता है पूरे परिवार के साथ, करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, यूरोप टूर पे गए हैं, वर्ल्ड टूर पे गए हैं, और भगवत गीता के लिए कुछ 1000 रुपए देने के लिए घबराएगा क्या? वो नहीं करना चाहिए। वहां जाके पाप में कार्यों में जोड़ेंगे, क्या है थोड़े से पैसे ज्यादा मांगो, और मांगने का एक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? भाव से, हैं, उत्साह से। और उत्साह कैसे आएगा? अच्छी चैंटिंग करो, कन्विक्शन हो कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं बहुत बड़ा कार्य है, इसमें ना तो शर्माना है ना घबराना है। क्या? ना शर्माना है ना घबराना। हाँ बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, बोल्ड जाइए। जहां सीधा मना कर देगा ना, कोई बात नहीं, जैसे बोले पागल हो यार इतना पैसा मांग रहे हो, कोई बात नहीं। पागल तो है ही, दिक्कत नहीं है, बोल दो पागल है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप कहीं जाओगे उसके हाथ में गीता रख दो। 4 सिद्धांत बता रहे हैं आपको सक्सेसफुल होना बुक प्रीचिंग में, चारों नोट कर लो आप, है ना। ये बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमें समझाया है। सबसे पहला सिद्धांत, गेट द बुक्स। बुक्स अपने घर में अपनी गाड़ी में भर दो आप, जैसे किताबें आए आप मंदिर से किताबें उठा लो, आपको दिखाई देनी चाहिए किताबें, घर में उठा के रख दो, गाड़ी भर दो, ताकि पूरे घर में बातचीत चले, पूरा घर भर गया, किताबें निकालो बहुत टाइम हो गया। वो टेंशन हो जाए आपको, गाड़ी में खाली आपके बैठने की जगह हो, सारी किताबें किताबें हो, किसी को बिठाने से पहले इस किताबों को बेचना पड़ेगा तभी तो कुछ बिठा पाओगे। तो आपके लिए फोर्स हो जाए कि मुझे आज से ही शुरू करना है मैराथन। हम किताबें आते हैं, किताबें मंदिर की गोडाउन में पड़ी रहती हैं, आप हाँ ठीक है अभी ले जाते हैं, अभी थोड़ा घर में ये चल रहा है, थोड़ा बिजी हूँ, 10 दिन बाद ले जाऊंगा, फिर ले जाऊंगा, चलो आधी आधी पेटी दे दो, एक पेटी दे दो, थोड़ी थोड़ी करके ले जाएंगे। नहीं, बल्क में ले जाओ, यहाँ से 10 पेटियां, 20 पेटियां, 25 पेटियां घर में आपके पहुंच जाएंगे, पूरा घर भर जाएगा।
फिर आप सोचोगे इसको बाहर कैसे निकालो। तो सबसे पहले क्या है, गेट द बुक्स। ठीक है, कितनी बुक्स आप ले जाओगे कैसे डिसाइड होगा? क्या सिस्टम होता है यहाँ पे आश्रय गृह को कैसे किताबें ले जाते हैं? हाँ, क्या लेके? हाँ, तो कैसे गीता करते हैं क्या? मंदिर से लेके कैसे जाते हैं? अपने घर में कोई नहीं रखता। कितनी कितनी ले जाते हैं? हाँ, कितने कार्टन? अच्छा, तो उससे पहले कोई प्लेजिंग करते हैं? प्लेजिंग करते हैं ना सब, कि कितनी कार्टन कितनी गीता हम बांटेंगे, कोई जिम्मेवारी उठाते हैं? हाँ, हाँ, तो प्लेजिंग कितनी हुई थी लास्ट ईयर? 3-4 हजार बस? बहुत कम है, कम से कम 10 हजार तो होनी चाहिए। तो प्लेजिंग कीजिए। तो मुझे नहीं मालूम था, पहले प्लेजिंग करानी चाहिए। वो कराएंगे, नरोत्तम प्रभु कराएंगे प्लेजिंग, आप कराओगे यूथ फोरम में। तो हर कोई प्लेजिंग करे, प्लानिंग करे, मैं कितनी गीता बांटूंगा। सोचना शुरू कर दीजिए, और कुछ ज्यादा सोचिए, बड़ा सोचिए, और जितना प्लेजिंग किया उससे ज्यादा गीता उसको लेकर जाइए, तभी वो आपकी जिम्मेवारी बनेगी। प्लेजिंग करने से कमिटमेंट आती है, तो वो जो कमिटमेंट किया है पहले उसको अपने पास लेके आइए, अपने घर में अपनी गाड़ी में उसको रखिए, ताकि आपको कुछ टेंशन शुरू हो जाए इसको बांटना है ना। ठीक है, गेट द बुक्स। बुक्स हमेशा अपने पास में रखिए। ऑफिस में जा रहे हैं तो आपके बुक्स हो, मार्केट जा रहे हैं तो आपके पास बुक्स हो। गेट द बुक्स। दूसरा सिद्धांत है, मोर यू शो मोर यू सेल। जो दिखता है दिखता है, दिखाइए। जहां भी जाइए किसी को दिखा रहे हैं, पुस्तक उसके हाथ में रखिए, देखिए वो गीता को छू भी लेगा उसका उद्धार हो गया, छू के खोल लेगा उसका उद्धार हो गया, एक शब्द ही पढ़ लिया उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। हमें मालूम होना चाहिए इस भगवत गीता की क्या क्या खासियत है, मालूम है इस गीता की स्पेशलिटीज क्या क्या है? कैसे बताओ ये गीता बहुत खास है, मैं ये गीता क्यों लूं आपसे? क्योंकि जैसे भगवदगीता के पीछे लिखा हुआ है कि ये एक हीरे की तरह है। जैसे ये क्योंकि भगवान के द्वारा दिया हुआ संदेश है, भगवान के द्वारा दिया की नॉलेज है, और ये भगवदगीता में सारे ऐसी बातें भगवान ने बताई है जो हमें बाकी शास्त्रों में पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान ने आपका ओपनली है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो ठीक है, वो तो बाकी गीता में भी है, तो आपकी इस गीता की क्या खासियत है? ठीक है, ये मैनुअल मेरे पास है, किसी और प्रेस का छापा हुआ मैनुअल मेरे पास है, तो ये मैं ये वाला मैनुअल क्यों लूं आपसे? तो बताइए ना क्या खासियत है? हैं? हाँ, ये यथारूप है। गुरु परंपरा का टेबल कहाँ पे है? फर्स्ट चैप्टर से पहले पूरा ध्यान याद होना चाहिए, उसमें आप ढूंढने रहे कहाँ थे यार गुरु परंपरा, बोल तो रहे थे, इतना टाइम नहीं है आपके पास, फटाफट खोलना, ये देखिए गुरु परंपरा यथारूप आ रहा है। पहली खासियत, और क्या खासियत है? भगवदगीता ये सऊदी अरेबिया जैसी इस्लामिक स्टेट है जहाँ पर बिल्कुल इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर भगवदगीता का तस्वीर करती गई है। हाँ, और ये जापान, ये टोक्यो, चाइना, यहाँ पर भगवदगीता का तस्वीर करती गई है। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से
यस, वेरी गुड। इंटरनेशनली लोग इसको पढ़ रहे हैं, कई कोर्सेज चल रहे हैं। और हाँ इसमें, हाँ हाँ ठीक है। और इसका एक एक शब्द का अनुवाद हुआ पड़ा है। हाँ, मुख से बोला है, गुड। और प्रभुपाद ने इसको एज इट इज ट्रांसलेट किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस गीता को लिखने के लिए आप नई गीता देखेंगे, उसमें पेज नंबर 626 में आगे दिया हुआ है संदर्भ, रेफरेंसेस। इस गीता के तात्पर्य को लिखने के लिए प्रभुपाद जी ने 46 शास्त्रों को कंसल्ट किया है। 46 स्क्रिप्चर्स को कंसल्ट करके एक तात्पर्य में दिया। आपको बैठे बैठाए 46 स्क्रिप्चर्स पढ़ने का फल मिल जाएगा, है ना। आप देखना, जो नई गीता है एडिशन का, इसमें नहीं है, उसमें लास्ट में एक पेज है 626 नंबर पेज पे संदर्भ, उसमें सारे लिस्ट दी हुई है कौन कौन से स्क्रिप्चर्स हैं। इंग्लिश में दिया हुआ रेफरेंसेस, उसमें देखना। तो ये गीता की विशेषता है। इस गीता को उसको किसी ना किसी ढंग से दिखाइए, इतने सुंदर फोटोग्राफ्स हैं, वो उसको दिखाइए। तो मोर यू शो मोर यू सेल। तीसरा इसका अच्छा सिद्धांत है गुड साधना। साधना बहुत अच्छी रखी है। जितना अच्छे ढंग से आप माला करके जाएंगे उतना आप में उत्साह होगा। और बाहर निकलने से पहले कम से कम अपने चेहरे को शीशे पे जरूर देखिए कि मेरे शीशे पे 12 बजे है कि क्या वजह है ना। चेहरा लटका हुआ है, मुरझाया हुआ, परेशान सा, जाना पड़ेगा यार, क्या करूं, बोला था, दुखी होकर जा रहे हैं, ले लो यार गीता ले लो। मैंने कहाँ से आ गया, जाओ भाई जाओ। नहीं, उत्साह से मुस्कुराते हो जाएं, हरे कृष्णा, आइए आपके लिए बहुत विशेष उपहार लेकर आए हैं, हम सबको दे रहे हैं, लीजिए, उत्साह से। चाहे वो मना भी कर दे तब भी उत्साह से। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि बॉम्बे के लोकल ट्रेन में वो गीता बांट रहे थे, लोग ले ही नहीं रहे थे। कई लोगों के पास गए, सब बोले नहीं नहीं नहीं, चलते गए चलते गए। तभी पीछे से व्यक्ति आया, हाथ लगाया, भाई आप दे दो मुझे। बोले आपने पीछे मना कर दिया था। बोले हाँ मैंने मना कर दिया था, लेकिन मैं आपको नोट कर रहा था। इतने लोगों ने आपसे गीता नहीं ली, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, आपकी मुस्कुराहट कम नहीं, आपकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। तो लोग हमें मना भी कर दें, हमने हताश नहीं होना, उत्साहित होकर रहना है। तो वो ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देखता हूं कि कोई से गीता नहीं ले रहा, ये मायूस हो जाएगा, परेशान हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। जितने लोग हमें गीता के लिए मना करें, उतना हम प्रभुपाद जी को याद करें। प्रभुपाद गिव मी स्ट्रेंथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लोग हमें मना करें, इसका मतलब और उत्साह दिखाना है, उत्साह की कमी है, और उत्साह दिखाना है। तो निश्चित रूप से भगवान उनके किसी के हृदय को बदलते हैं हमारा उत्साह देख के। तो उसने उनसे गीता ले ली। तो ये कैसे उत्साह आता है? अच्छी साधना से, कन्विक्शन से। तो उत्साहित अच्छी साधना से। और चौथा है ऑर्गेनाइज। आपके भाव बड़े अच्छे हैं, पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा बांटनी है, पूरे लुधियाना में क्रांति लेकर आनी है, बड़े अच्छे भाव हैं, लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है अपने दिन को पूरा अच्छा शेड्यूल बनाइए। कोई टाइम ही नहीं दिया आपने, कब निकलूंगा, किसके साथ निकलूंगा, कौन सा व्हीकल होगा, किताबें कहाँ पे हैं, उसके बाद करना क्या है, पूरी किट आपकी तैयार होनी चाहिए, साथ में कुछ प्रसादम के पैकेट्स होने चाहिए, किसके साथ जाना है, पूरा टाई अप वो हो, किस व्हीकल में जाऊंगा वो ठीक होना चाहिए। एंड टाइम पे दूसरों कौन सी गाड़ी मिल जाए, गाड़ी नहीं मिल रही, कोई दोस्त नहीं मिल रहा, किताबें नहीं मिल रही, प्रसाद लिया नहीं, प्रसाद कहाँ है, पूरा दिन इसी में निकल गया, भाव खत्म हो गए। फिर भाव होना अच्छी बात है, इंटेंशंस होना अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। मंदिर से किताबें कब लेके आनी है, कहाँ रखनी है, किसको पिक करना है, किस लोगों के पास जाना है, कौन सी मार्केट में जाना है। ये नहीं कि इन दोनों में कंफ्यूज होते रहे, एक बोल रहा यहाँ जाना है, दूसरा बोल रहा वहां जाना है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, बैठ के चुपचाप वहीं पे। तो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए हर चीज, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तभी आप सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ आ रही है बात? तो ये 4 फार्मूलाज हैं। पहला क्या है? हाँ, जल्दी जल्दी किताबें अपने साथ ले आओ। दूसरा, और ये शो दिखाना है आपको, तरीका आना चाहिए कैसे लोगों को किताबें दिखानी है, हमें इसके स्पेशल फीचर्स पता होने चाहिए। तीसरा, गुड साधना से क्या आएगा? उत्साह आएगा। और चौथा, ऑर्गेनाइज।
पूरा ऑर्गेनाइज हो, कहाँ से किताबें आएंगी, कहाँ बेचनी है, इसका पैसा कहाँ जमा करना है, सारे उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है उसको अच्छे ढंग से हम फॉलो करें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट और अच्छे ढंग से आप उसमें वेतन कीजिए और इस बार कम से कम जो आपने पिछले साल बांटे उससे डबल जरूर कीजिए, तब आपका फायदा है। राइट, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद